मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। इस फ्लैट ने नींद हराम कर दी है। ये देखो। बोल भाई। हाँ भिड़े, देख भाई एक बात मैं साफ साफ बता देता हूँ, ये दोस्ती निभाने का चक्कर में वो फ्लैट तो सोडी को मत दे देना। अरे भाई मैं सोडी का दोस्त हूँ तो तुम्हारा दुश्मन हूँ क्या? कौन है? जेठालाल। अरे धीरे बोल भाई, सुनाई दे रहा है मुझे। देख देख भिड़े, मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि दोस्ती बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ा होता है न्याय। अब ये न्याय का क्या चक्कर है भाई? मैं समझाता हूँ। सोडी क्या है, कल को दूसरी दुकान ले सकता है, लेकिन मैं दूसरा साला नहीं ले सकता हूँ ना भाई। अगर ये डील कैंसिल हो गई तो सुंदर मुझे जिंदगी भर ताना मारेगा कि देखा जीजा जी, आपके पास पैसे होते हुए भी आपने मेरी मदद नहीं की, इसलिए आपको मेरी हाई लगी। इसलिए न्याय यही कहता है कि वो फ्लैट मुझे मिलना चाहिए और तुम्हें न्याय का साथ देना चाहिए। समझ गया? अरे मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तो मैं क्या करूँ? अरे भाई तो सोडी को समझा ना। तो देख भाई सोडी, तूने मुझे टोकन दिया, उसके पहले जेठालाल माधवी भाभी को टोकन दे चुका था। बात खत्म। हाँ लेकिन। अरे क्या लेकिन? तू भाई मेरी हालत नहीं समझ रहा है। तूने वो कहावत नहीं सुनी है, सारी खुदा एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। अरे तो तुम यही बात सोडी को बता दो ना, बात खत्म हो जाएगी। अरे भाई मैं क्यों समझाऊं? ये तो ट्रैवल एजेंट का काम है, हैं? मतलब स्टेट एजेंट का काम है। तू स्टेट एजेंट है ना इसमें, तो ये तेरा काम है, तू उसको समझा। देख तू शांति से उसको समझा, फिर घर पे आके एलसीडी चालू कर, वॉल्यूम बढ़ा कर और शास्त्रीय गायन का प्रोग्राम ऐसा मुफ्त में लुत्फ उठा और फिर शांति से सो जा। ओके चलो, गुड नाइट। टप्पू के पापा, अब मैं क्या कहती हूँ, सोनी भाई को। भाई अभी कुछ नहीं, सब सुबह है, अभी शांति से सो जाओ। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो सो जाओ, सो जाओ। दोनों में से आपको किसकी बात सही लग रही है? दोनों की। कमाल है, दोनों की कैसे बात सही हो सकती है? कोई एक तो गलत होगा ना? है ना, गलत है। हाँ। तुम गलत हो। हाँ? मी काय केलं? अरे क्या जरूरत थी जेठालाल को फ्लैट बेचने की? अरे मुझे काय, मैं हमेशा फ्लैट बेचती हूँ, मेरा पार्ट टाइम काम है वो, आपको पता है। पता है तुम्हारा काम है फ्लैट बेचने का, लेकिन सौदा करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। वाह, अगर यही बात मैं आपको बोलूं तो? सोडी भाई के साथ सौदा डन करने से पहले मुझे पूछा था आपने? डोका फिर लिया माझं। पता नहीं ये सोडी और जेठालाल मुझसे और कितनी सर्कस करवाएंगे। मेरी नींद उड़ाकर खुद दोनों आराम से सो गए। क्या जानत है? बैठिए जरा। देखिए मैं क्या कहती हूँ, सोडी भाई को फ्लैट लेने दीजिए ना। ये क्या सुबह सुबह तो शुरू हो गई है दया। देखिए आपने मुझे रात को कहा था कि सुबह बात करना, तो अभी सुबह हो गई ना। ठीक है तो सुन, यह फ्लैट में नहीं छोड़ सकता, उसके 3 कारण। कारण नंबर 1 सुंदर, कारण नंबर 2 तेरा भाई, और तीसरा कारण मेरा साला। समझे? इन 3 कारणों की वजह से ये फ्लैट में नहीं छोड़ सकता। देखिए हमारे पास 2 फ्लैट तो है, तो फिर तीसरा फ्लैट लेके हमें क्या करना है? और वो कहते हैं ना, 3 तिगड़े काम बिगड़ा। अरे वो इंसानों को लागू पड़ता है, फ्लैट को नहीं। लेकिन फ्लैट में रहते तो इंसान ही है ना। अरे सुबह सुबह क्या कुछ भी बोल रही है दया। देखिए खामखा सोडी भाई से दुश्मनी हो जाएगी। इतनी छोटी सी बात के लिए अगर वो दुश्मनी करना चाहता है तो वो उसकी नादानी है, उसको समझना चाहिए। क्योंकि वो ना समझे, हमें तो समझना चाहिए कि नहीं। लेकिन क्यों समझे हम क्यों समझे? उसको समझना चाहिए, सोडी को समझना चाहिए। पहले टोकन मैंने माधवी भाभी को मैंने दिया है। मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्यों समझे हम क्यों समझे? अब जो भी सोचेगा वो जेठा प्रा सोचेगा।
પણ રોશન આ બધું સારું નથી लगतू। हम लोग सब एक सोसाइटी में एक फैमिली की तरह रहते हैं ना, और ऐसे में जिद करना अच्छी बात नहीं है। पर रोशन ये फ्लैट तुझे कितना पसंद है। हाँ तो क्या हुआ, इससे भी अच्छा फ्लैट मिल जाएगा। और रोशन ऐसे अच्छे फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल है, और हमने कितनी कोशिश की अच्छे फ्लैट ढूंढने की। और सबसे बड़ी बात रोशन, मैं अपनी दिल्ली की दुकान 23 लाख में बेच चुका हूँ, पूरे 2 लाख घाटे में। ओ खुदाए, पर इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा। हाँ, एक ही सॉल्यूशन है, ये फ्लैट तो हम ही लेंगे। जेठा अंकल और सोनी अंकल की वजह से बाबा बहुत टेंशन में है। लेट्स होप कि इससे टप्पू और गोगी में कुछ प्रॉब्लम ना हो। हाँ, अरे पिंकू, मुझे तो लगता है कि गोगी टप्पू सेना से गया। हाय फ्रेंड्स। हाय गोगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि फ्लैट तेरे पापा खरीदे या मेरे पापा, लेकिन हम दोनों के फ्रेंडशिप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू टप्पू, मैं भी तुझसे यही वादा करता हूँ। गोगी पुत्र, और जल्दी आ गया, अपना चॉकलेट दूध पी ले यार। अब पिड़ो, सब समझ गया यार। हाँ, जब हमारी बात होगी है तो मैं क्यों टेंशन लूंगा। हाँ, इसी हफ्ते सारी पेमेंट कर दूंगा। अरे भाई सोडी, कौन से भीड़े के साथ बात कर रहा है तू? एक कमावा भीड़ा तो इधर ही है। ये सब हम लोग स्कूल में करते थे भाई। ओए कोई गल नहीं जेठा भरा। और पिड़ो, बता दे जेठा भरा को जो भी हमारी रात को बात हुई है। हाँ बता दे भिड़े, हमारी जो रात में बात हुई वो सभी बता दे। और न्याय वाली, और न्याय वाली ये बात है कि इस फ्लैट का मालिक मैं ही बनने वाला हूँ। वो तो तेरी इच्छा हुई भाई। ये सुन ना क्या बोल रहा है भिड़े। भिड़े बता दे पिड़ो, बता दे। अरे भाई, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। अभी जो भी बात करूंगा ना, मैं डायरेक्ट चंदा रमणी से करूंगा। डोका फिरवलं नुसतं। हाँ शाबाश, समझा? उसका मतलब ये है कि अभी वो चंदा रमणी को बताएगा कि ये फ्लैट मैंने खरीद लिया है, तो तू अभी फ्लैट का विचार छोड़ दे, दूसरा घर ले ले। धंधा बड़ा धंधा। और जेठा भरा, धंधा बड़ा चंगा है रब जी की कृपा से। और मैं गैरेज नहीं फ्लैट लूंगा, वो भी यही। और हाँ, आ जाना अगले हफ्ते गृह प्रवेश की पाठ पूजा में। बात करता है।
लागला का? अरे फोन तो लग गया माधवी, उठा ही नहीं रहा है। शी बाबा। अरे ये चंद्रमणि उठल ना, ये उठा ना फोन। अरे ये चंद्रमणि फोन ही नहीं उठा रहा है। उसको मिलकर ही आओ आप अभी। हाँ क्या मिलकर आओ, सिंगापुर रहता है वो। एक तो फोन नहीं उठा रहा है ऊपर से। हाँ, कैसे उठाएंगे फोन वो? उनको आपके मिस्ड कॉल की जो आदत हो गई है कि उसके फ्लैट की वजह से हमारी जिंदगी फ्लैट हो गई है। नहीं तो क्या है, दिमाग एकदम सुन्न हो गया है। नहीं तो क्या है, तरत। चलो मैं आती हूँ फ्लैट लेके, सब्जी लेके। अरे उत्सल, अरे वाह सुनीता, कितने दिनों बाद तुमने फ्रेंच बीन्स लाए? हाँ, ये फ्रेंच बीन्स मतलब फंसी। अच्छा अच्छा। हाय। अरे लगता है हमारी सोसाइटी में किसी ने नई बाइक ली है। हाँ, अपने माधवी भाभी की। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। बहुत सुंदर बाइक है। हाँ, रेड हॉट। यस। अरे माधवी भाभी, नई बाइक ली है तो नींबू मिर्ची जरूर लगा देना ताकि किसी की नजर ना लगे। हाँ ते नंतर बघू, पहले मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो भिंडी देना। लेकिन माधवी भाभी, ये तो आलू है। हाँ। क्या बात है माधवी भाभी, आपकी आंखों की नींद अभी तक उड़ी नहीं? क्यों माधवी भाभी, कल रात को क्या आप नई बाइक में भीड़े भाई के साथ कहीं घूमने गए थे? डोमलो। हाँ? अरे घूम तो हमारा दिमाग गया है। क्यों? 2 पत्थरों के बीच में गेहूं पीसते हैं ना, वैसे पीस के रह गए हैं हम लोग। भिड़े बहन, अब भिड़े भाई को गेहूं और सोडी भाई और टप्पू के पापा को पत्थर कह रहे हैं। हाँ? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था, सॉरी। लीजिए माधवी भाभी, आपकी 1 किलो भिंडी। अरे 1 किलो भिंडी का मैं क्या करूंगी सुनीता? 1/2 किलो भिंडी और 1 किलो आलू का बोला था ना। क्या वाटते थे लाइक दिस? अरे माधवी भाभी, आपने 1 किलो भिंडी ही कहा था। हाँ, सॉरी। काय ते फ्लॅट के चक्कर में मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ माधवी भाभी? काय झालंय की ते तो ऐसी सब गड़बड़ हो गई है। देखो भिड़े बहन, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। मैंने टप्पू के पापा को बहुत समझाया कि आप यह फ्लैट छोड़ दीजिए प्लीज, लेकिन वो माने ही नहीं। मैंने भी रोशन को बहुत समझाया कि वो जेठा भाई के लिए फ्लैट छोड़ दे, लेकिन रोशन ने मेरी एक बात नहीं सुनी। बोलो तो अब क्या होगा? हाँ, दोनों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ गई तो सोसाइटी में बहुत बड़ा टेंशन होने वाला है। नको रे बाबा। देखिए, कुछ भी हो जाए पर हम सबके बीच में कोई अनबन नहीं होनी चाहिए। यस, सच्ची बात है। हाँ, देखिए भिड़े बहन, आप चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। यस, मैं भी। थैंक यू। देखिए माधवी भाभी, इतना मत सोचिए, नसीब पर छोड़ दीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ हाँ। अरे सोडी, हाँ क्या हुआ? बिड़ू, मेरी तरफ से एक गिफ्ट। अरे बंद करो ये मुझे गिफ्ट देना। बिड़ू रख ले, ये मेरी तरफ से तुझे आखिरी गिफ्ट। आखिरी गिफ्ट? क्या है इसमें? तू खुद ही देख लेना मेरे दोस्त। चाबी? हाँ, ये मेरे घर की चाबी है। अगर चंदा रमानी का फ्लैट नहीं मिला तो मेरा फ्लैट भी भेज देना, मैं अपने गांव चला जाऊंगा। क्या वेट लग रहा है सोडी, क्या बात कर रहा है तू? क्या गांव चला जाएगा? और यहाँ पे इतना अच्छा बिजनेस है तेरा, अच्छा गैरेज चला है, उसका क्या? अच्छा वो सब छोड़, बुकी की पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ लेगा किसी छोटी मोटी स्कूल में। और नहीं भी पढ़ा पिड़ू तो क्या फर्क पड़ता है, वो चला लेगा टांगा या रिक्शा गांव में। देख सोडी, तू क्या बात कर रहा है? मेरी बात सुन, तू ये चाबी रख ले। नहीं,
मैंने तय कर लिया है पिड़ू, चाबी लूंगा तो दोनों फ्लैट की लूंगा, वरना एक भी नहीं। और पिड़ू, मेरे गोगी पुत्र का फ्यूचर तेरे हाथ में। छोड़ी मेरी बात सुन, देख तू ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात सुन, छोड़ी मेरी बात सुन, छोड़ी देख तू गांव मत जाना प्लीज, मेरी बात सुन, तू गांव मत जा, मेरी बात सुन, तू गांव मत जा। काय झालं? कौन गाँव जा रहा है? किससे बातें कर रहे हैं आप? अरे माधवी, ये फ्लैट बेचना भी एक टेंशन हो गया है, अभी लेटे लेटे भी सपने आने लगे। तेज ना, मेरा भी सुबह से ऐसा ही हाल है। अब चंद्रमणि को बोल दो कि हमें इस झमेले में नहीं पड़ना है। मैसेज, फिर से मैसेज। जेठालाल, न्याय के लिए एक शिक्षक अपने परिवार को भी छोड़ सकता है? कठिन है बाबा। सूड़ी का मैसेज है, ये पंजाब दे शेर की गड्डी है, इसमें ब्रेक तो होता है लेकिन रिवर्स गियर नहीं होता। बोलो, एक सुहाग के भेज रहा है और दूसरा प्यार से धमकी भेज रहा है। अरे सुबह से 101 मैसेज आ गए, 101 मैसेज। सांगता है कहा? तो आप चंद्रमणि को फोन करके बोल दो कि हम लोग आपका फ्लैट नहीं बेच सकते, बोल दो। अरे माधवी, मैं उनको सुबह से फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे। इस बार तो मैं मिस कॉल भी नहीं दे रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ फिर भी नहीं उठा रहे। पता नहीं अभी कैसे कांटेक्ट किया जाए उनको। कठीण परिस्थिती झाली आहे। चंद्रमणि, अहो अहो, लवकर चंद्रमणि। हेलो, चंद्रमणि जी कहाँ हो आप? मैं कब से फोन कर रहा हूँ आपको। एक मेल सेक्रेटरी वीडे, मैं समझ गया फोन की घंटी बजी कि मतलब मेरा फ्लैट बिक गया। तो फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? अरे चरिया, तेरे फोन का बिल क्यों चढ़ाऊं? तो फिर आपने फोन क्यों नहीं किया? मैं चरिया हूँ जो अपने फोन का बिल चढ़ाऊं यार? अगले हफ्ते तो मैं आ ही रहा हूँ वहाँ पे यार। अरे उधर आप फोन नहीं उठा रहे थे, इधर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अरे अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि आपका फ्लैट खरीदने के लिए दो पार्टी रेडी हो गई है। अरे यार, ये तो बहुत कमाल हो गया। एक ही फ्लैट के दो पार्टियां, मतलब 1 करोड़ 10 लाख रुपया है? और तेरे भी 2% के हिसाब से 2,20,000 रुपए हो गए यार। अरे ऐसा कैसे हो सकता है चंद्रमणि जी? अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। याला मस्करी सूझते। एक काम का, जो अच्छी पार्टी लग रही है उसके साथ सौदा काट डाल। ऐसा नहीं कर सकता ना मैं। बाबा, चंदी रमानी की थ्योरी कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। बता डाल, क्या बात है यार? अरे बात ये चंद्रमणि जी, ऐसा झमेला हो गया है। अच्छा, तो ये बात है। तू एक काम कर, जो ज्यादा पैसे देता है ना उसको फ्लैट बेचता। ऐसा नहीं कर सकता मैं। अरे बाबा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, तू कर सकता है यार। अरे भरोसे की बात नहीं है चंद्रमणि जी, आप तो जानते हो ना, जेठालाल और सोडी दोनों से मेरे फैमिली रिलेशन है। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जब एक छोटा रास्ता बंद हो जाता है ना बाबा, तो एक बड़ा सा रास्ता खुल जाता है। मंजे मतलब अभी फ्लैट 55 लाख का है ना, अब ये 65 में जाएगा बाबा। 55 लाख का फ्लैट 65 लाख में? वो कैसे? अगले संडे को तू मेरे फ्लैट का सोसाइटी में ऑक्शन रखवा दे। मैं आ रहा हूँ बाबा इंडिया। इतना तो कर सकता है ना यार? ओके, यूं आऊंगा बाबा। बाय बाय। अप्रतिम। हो, काय झालं काय? थोड़ी देर पहले आप निचोड़े हुए कपड़े जैसे थे और अभी इस्त्री टाइट कपड़े जैसे हो गए। क्या हुआ क्या? माधवी, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अरे वो चंद्रमणि खुद इंडिया आ रहा है अपना फ्लैट बेचने के लिए। उसने कहा वो अपने फ्लैट का ऑक्शन रखेगा, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा फ्लैट उसी का हो जाएगा। अपना टेंशन खलास। चला। कुठे? सोडा शॉप। वाचलो रे देवा, वाचलो। थोड़ा मसाला डालना। अरे मेहता साहब,
वो चंदा रमानी के फ्लैट का कुछ सोल्यूशन निकला कि नहीं? पोपटलाल तुम भी ना सब जानते बूझते हुए ऐसे सवाल करते हो। अरे तुमने देखा नहीं क्या सॉल्यूशन क्या रिवॉल्यूशन हुआ भाई। इन दोनों में से कोई फ्लैट छोड़ने को तैयार नहीं है। भिड़े भाई की जो हालत है ना निचोड़े में नींबू की तरह हो गई है। अब्दुल नींबू जैसी नहीं, आत्माराम तो ऐसा फंसा है जिसे दो हाथियों के बीच में हिरन फंसा हो। हाँ सही कहा यार। एक्चुअली भिड़े बहुत बुरा और पूरा फंस गया यार। रमणी मन हंसानन रमणी मन। अरे ये हिरन तो गाते हुए और फुदफुदाते हुए आ रहा है। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? हाँ क्या हाल है पोपटलाल जी? बस बढ़िया बढ़िया। अब्दुल एक फर्स्ट क्लास मसाले वाला सोडा बना। और हाँ आज सबका सोडा आत्माराम तुकाराम भिड़े की तरफ से। ओहो लगता है कि फ्लैट बिक गया भिड़े। ऐसे ही समझो मेहता साहब, मेरे सर के ऊपर से टेंशन चला गया है। थैंक यू वेरी मच पिड़ो। और बता फ्लैट की बाकी पेमेंट कब करनी है? ये क्या भिड़ा, तूने फ्लैट सोटी को बेच दिया? मतलब तूने मुझे दुश्मन ही समझा ना आखिर? अरे जेठालाल मैंने सोडी को फ्लैट नहीं बेचा है। तो यानी तूने फ्लैट किसी और को बेच दिया? अरे मैंने किसी को फ्लैट नहीं बेचा बाबा। तो फ्लैट का अभी ऑक्शन होगा। क्या हो? अरे भाई फ्लैट खरीदना कोई गुनाह? अब ये क्या एक्शन क्या लेगा तू भाई? अरे जेठालाल एक्शन नहीं ऑक्शन। ऑक्शन मतलब नीलामी, अंग्रेजी में ऑक्शन बोलते हैं भाई। हाँ जो ज्यादा बोली लगाएगा उसका फ्लैट हो जाएगा, सिंपल। और पिड़ू तू इतना लालची हो गया और शिक्षक हो गया, अभी तू फ्लैट की नीलामी करेगा? शी 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 शी। अभी कल नोटिस बोर्ड पे सुवाक्य लिखेगा कि प्रामाणिकता सौतेला भाई और लालच सगा भाई। हाँ भाई भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी में ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। ये नीलामी विलामी सब कैंसिल करो। बिल्कुल। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो, ये नीलामी का आइडिया मेरा नहीं है, फ्लैट के ओनर चंदा रमानी का है। चंदा रमानी का मतलब ये है मेहता साहब कि मैंने चंदा रमानी को फोन करके सारा प्रॉब्लम बता दिया कि कैसे अनजानी में मैंने सोडी से और माधवी ने जेठालाल से टोकन ले लिया और दोनों अभी फ्लैट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो उसको ये लगा कि अभी ये फायदे की घड़ी है और ये ऑक्शन का आइडिया चंदा रमानी का ही है। हो अच्छा। आत्माराम अगर जो ऑक्शन है तो ये फ्लैट खरीदने में मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। एक मिनट भाई, तुमको क्यों फ्लैट खरीदना है? हाँ? अरे जेठालाल क्यों खरीदना है मतलब? अरे इतनी अच्छी सोसाइटी है, इतनी अच्छी सोसाइटी में किसी को फ्लैट नहीं खरीदना है। ये देखो ये अभी देखा देखी पे उतर है। मम्मी मम्मी उसने लॉलीपॉप लिया था, मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए, मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए। नहीं 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 जेठालाल, इस तरह से अय्यर साहब का मजाक मत उड़ाओ भाई। अगर नीलामी की बात है तो इसका मतलब है इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है, कोई भी बोली लगा सकता है। तू भी लगाएगा बोली? हाँ मैं भी लगाऊंगा। बोलो ये भी रह गया था, बोलो। ओ यार पोपू, तू तो कल्ले रहता है और तू दूसरा फ्लैट लेके की करूंगा? हाँ अरे भाई कुंवारे को दो फ्लैट की क्या जरूरत है? अरे भाई कुंवारा आदमी दूसरा फ्लैट नहीं ले सकता, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? भाई ऑक्शन का मतलब है ओपन मार्केट, कोई भी हिस्सा ले सकता है। और वैसे भी आज की तारीख में प्रॉपर्टी से ज्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं है। क्यों जेठालाल, ऐसा तुमने ही कहा था ना जब हम सारे लोग तुम्हें समझा रहे थे और कह रहे थे कि भाई जिद छोड़ दो। ठीक है भाई लगाओ, सब लोग बोली लगाओ। अरे भाई अब्दुल तू बाकी रह गया, तू भी लगा बोले भाई। हाँ, हाँ? नहीं जेठा भाई मुझे फ्लैट की क्या जरूरत है। अच्छा तो अभी मतलब फ्लैट का ऑक्शन तय हो गया है, तो जेठालाल और सोडी अपने अपने गिफ्ट मेरे पास से वापस ले लो। अरे भाई नीलामी होने देना, बाद में देखेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है फिर संडे शाम को ऑक्शन होगा। और पिड़ू और संडे की वेट क्यों करता है? और बोली लगाने वाले सारे इधर ही हैं, तो सबसे पहले मैं लगा देता हूँ बोली। 55 लाख का फ्लैट है ना, तो मेरी तरफ से 56 लाख। और 56 लाख 1, 56 लाख 2 और 56 लाख 3।
हो गया चंदा रमानी का फ्लैट, रोशन सिंह सोडी का चीयर्स। ओ उत्साही, चीयर्स का चीयर्स। अरे हम लोग आपस में ऑक्शन नहीं कर सकते। हाँ। ऑक्शन के लिए फ्लैट के ओनर का होना जरूरी है। फिर? और हाँ, फ्लैट का ओनर चंदा रमानी खुद संडे को यहाँ पे आ रहा है। तो इन शॉर्ट, जो फ्लैट के लिए बोली लगाना चाहते हैं वो संडे को शाम को गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में उपस्थित रहे। टप्पू के पापा, ये ऑक्शन क्या है? नीलामी। जो नीलामी को इंग्लिश में ऑक्शन बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो चीज उसकी। हाँ, तो आप एक काम करो, सुंदर को बुलाओ। क्यों? क्या है, सुंदर बचपन से ही बोली लगाने में होशियार है। बचपन से? हाँ, क्या है, बचपन में हमारे अहमदाबाद की पोल में रूपल नाम की लड़की रहती थी। उसके पास एक प्यारी सी गुड़िया थी। तो उसने कहा कि जो भी मुझे ज्यादा आम देगा ये गुड़िया उसकी। और मेरे वीरा सुंदर ने सबसे ज्यादा 15 अंक की बोली लगाई और गुड़िया मेरी हो गई। अरे गुड़िया के लिए बोली लगाना और फ्लैट के लिए बोली लगाने में जमीन आसमान का फर्क है। सुंदर का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा की बोली के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ओए रोशन, तू देखना, मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। अरे चक्रम, जेठा भाई बिजनेसमैन छे, थोड़ू तो समझ। अरे वो कुछ भी हो, ये रोशन सिंह सोडी किसी के आगे नहीं झुकेगा। ओ खुदाए, अब ये खेला ने कैम समझाओ। बबीता, तुम मेरे को क्या समझा रही हो? यह फ्लैट का 5-10 लाख रुपए ज्यादा दिया तो भी कोई नुकसान नहीं है। अगर पर तुम्हें इतनी लालच कब से हो गई है? यह लालच की बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी की बात है। जब भी यह सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाएगा तो हमको डबल फायदा होगा। अयर, तुम साइंस के क्वेश्चन करते करते बिजनेसमैन जैसे क्वेश्चन करने लगे हो। बबीता, तुम टेंशन मत लो, समझो हमारे पास एक फ्लैट और आ जाएगा। लेकिन बोली लगाते वक्त जिद पे आके अपना ही फ्लैट दांव पे मत लगा देना। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। संडे को ऑक्शन में यह फ्लैट हमारा होगा। अरे माधवी। हाँ बोला। मैं चंद्रमणि को लेने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। हाँ, रिक्शे में जा रहे हो या स्कूटर लेके जा रहे हो? स्कूटर लेके? क्यों? फ्लाइट लेट है? हाँ। हाँ तो पहुंच जाओगे बराबर। चंदा रमानी भाई आ जाए तो अच्छा है। हाँ माधवी, एक बार चंदा रमन यहाँ पे आ गया ना, समझो हमारे ऊपर का धर्म संकट खत्म हो गया। और साथ ही में हमारा सपना पूरा होने से पहले ही खत्म हो गया। ये फ्लैट का सौदा हमारे लिए लॉटरी थी, लॉटरी। चंदा रमानी भाई का फोन आया था तो हम लोग कितने खुश थे। 1,10,000 रुपए हमें कमीशन मिलेगा, उसके बारे में सोचो। बरोबर है, बरोबर है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है ये। 3 साल पहले एक फ्लैट भाड़े पे दिया था, उसके बाद ये डील होगी पहली बार। बरोबर है माधवी, पिछले 3 साल में ना कोई फ्लैट भाड़े पे गया ना कोई फ्लैट बिका है। सोसाइटी को तो ट्रांसफर भी मिली ही नहीं, लेकिन हमको 1,10,000 रुपया कमीशन में मिलेंगे। वाह वाह। बोलो, मेरे अचार पापड़ का 6 महीने का बिजनेस भी इतना नहीं होगा। पाउला रे पाउला, दे पाउला। अब न 2% कमीशन मिलेगा, न बाइक रहेगी और न ये एलसीडी रहेगा। माधवी, हम मिडिल क्लास के सपने ना बिल्कुल पापड़ की तरह होते हैं, पता नहीं कब टूट जाए। और हमारा जो नसीब होता है ना वो स्कूटर के अगले टायर की तरह होता है। हम पिछला टायर कितना भी तेज भगाए, नसीब का टायर 2 कदम आगे ही रहने वाला है। जाने दीजिए, अब नसीब को कोस के क्या फायदा। भले ही हमें 2% कमीशन ना मिले, पर जेठा भाई और सोनी भाई के झगड़े में हमारा जो सैंडविच हुआ था ना, उससे तो छुटकारा मिल जाएगा। करे। अब जाइए जल्दी से चंदा रमानी भाई को लेके आइए, वरना देर हो जाएगी। हाँ चला 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 चला। अच्छा माधवी, हाँ। मैं चंदा रमनी को लेकर डायरेक्ट ऑक्शन में पहुंचूंगा। तुम आते वक्त जेठालाल और सोडी के टोकन के पैसे याद से लेती आना। हाँ हाँ, लेकर आऊंगी। वैसे माधवी, फ्लैट चाहे जिसे मिले,
लेकिन सोसाइटी में हंगामा जरूर होने वाला है। हाँ बरोबर है, फ्लैट लेने के लिए इतने लोग जो उत्सुक है तो हंगामा तो होगा ही ना। अरे इतने लोग मतलब अभी अब जाइए ना जल्दी से। हाँ संभालो ना जरा। ये सोडी मान गया होता तो ये ऑक्शन का झमेला ही नहीं होता। अभी पता नहीं है 55 का फ्लैट कितने में पड़ेगा। अरे दया चल भाई, ऑक्शन का टाइम हो गया। आई चलिए। ये क्या? आरती की थाली। वो तो मुझे भी दिखता है, लेकिन रात को किसकी आरती उतारनी है? अरे आपकी। क्यों? आज रविवार है ना। तो रविवार रात को पति देव की आरती उतारने की नई प्रथा मार्केट में आई है। अरे अब मुझे बताइए मैं कौन हूँ? बोलिए कौन हूँ मैं? नहीं मालूम भाई, आगे बढ़ो। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, दया टप्पू के पापा गड़ा। हाँ। तुझे मालूम है? हाँ। तो मुझे क्यों पूछ रही है? बस ऐसे ही टाइम पास। क्या? मजाक कर रही हूँ। क्या है, मेरी माँ कहती है कि पत्नी का धर्म होता है पति की खुशी में खुश होना, और चंदा रामानी भाई का फ्लैट आपको मिले वही आपकी खुशी है। आपकी खुशी वो मेरी खुशी, और इस खुशी को हासिल करने में आपको सफलता मिला, इसके लिए मैं आपकी आरती उतारना चाहती हूँ। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया नेक विचार है। उतारो स्टार्ट। चंदा रामानी भाई का फ्लैट आपको मिल जाए, चंदा रामानी भाई का फ्लैट आपको मिल जाए, भगवान से मेरी ये प्रार्थना है, चंदा रामानी भाई का फ्लैट आपको मिल जाए, चंदा रामानी भाई का फ्लैट मुझे ही मिलेगा। हो गया? हाँ। चलो। एक मिनट टप्पू के पापा, आपको एक और बात करनी है। क्या? देखिए, ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार जैसी है। और मैं आपकी पत्नी होने के साथ साथ ये गोकुलधाम परिवार की एक सदस्य भी हूँ। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि फ्लैट की वजह से सोसाइटी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, और ना ही कोई दुखी हो। और मेरी माँ कहती है कि मन, कांच और मोती एक बार अगर टूट जाए फिर उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये धन दौलत सब क्या है? धन दौलत? मोह माया। और इस मोह माया को आप फिर से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन रिश्ते तो अनमोल होते हैं, और अगर वो एक बार टूट जाए फिर उसे हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। वाह वाह माँ दया देवी का वाह, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। तो आप वो ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे ना? नहीं लूंगा। आप सच्ची में हिस्सा नहीं लेंगे? नहीं लूंगा मतलब वो नहीं लूंगा वाला नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। क्योंकि मेरे परम पूज्य आदरणीय महाराज तिजोरी निवासी धनजी महाराज, उनकी मुझे आज्ञा है कि बेटा धंधे में नो रिलेशन, ओनली जीत हासिल कर ले सन। इसलिए कुछ भी करके जीतना है, मिशन ऑक्शन। कितनी देर हो गई? अरे इस ऑक्शन को दिन में क्लब हाउस में रखना चाहिए था। नहीं त्याचं काय आहे, चंदा रमानी की फ्लाइट ही शाम की है ना, और उसमें भी और लेट हो गई है, तो काय करना ना आता। बराबर। पर एक बात कहूँ, ये चंदा रमानी भाई के फ्लैट ने हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में अशांति पैदा कर दी है। अरे हमारे सोसाइटी में इस तरह से फ्लैट की नीलामी कोई अच्छी बात है? अरे जेठा भाई और रोशन ने आपस में मिलजुल के कोई सॉल्यूशन निकाल लिया होता ना, तो कम से कम फ्लैट की नीलामी की नौबत ही नहीं आती।
सही बात है। हाँ वो क्या है, ये फ्लैट ने तो हमारा जीना ही दुश्वार कर दिया है। देवा आज तो कोई सॉल्यूशन निकले। आप लोगों को नीलामी अच्छी नहीं लगती है ना, तो एक काम करते हैं, दिवाली के जो कुछ भी बचे हुए पटाखे है ना इधर फोड़ देते हैं, सब लोग भाग जाएंगे। भाभी आप भी तो अच्छा नहीं लगा? नहीं कोई बात नहीं, दूसरा आइडिया है मेरे पास। मैं तो कहती हूँ कि अभी इसी वक्त यहाँ पर भूकंप आ जाए। दया भाभी और सिर्फ चंदा रामानी भाई का फ्लैट ही गिर जाए, ताकि न रहेगा फ्लैट और न होगी नीलामी। क्या बोलता है भाभी? भाई जेठालाल और सोडी आज मन से तुम्हें धन्यवाद देने की इच्छा कर रही है। ले क्यों? भाई तुम दोनों की वजह से आज वो हो रहा है सोसाइटी में जो कभी नहीं हुआ और जो होना भी नहीं चाहिए, नीलामी। तो मैं तो बोलता हूँ जो पोपटलाल हमेशा बोलता है ना वही करो। क्या? नीलामी कैंसिल करो और ये फ्लैट मुझे दे दो। ओए जेठा बड़ा तो क्यों मैनू क्यों नहीं? नहीं भाई आज कुछ कैंसिल करो भाई, करो नीलामी करो। हाँ नीलामी। हेलो हेलो आइए अय्यर भाई आइए। हेलो बबीता जी। क्या आप भी आज बोली लगाने वाले? नो जेठा जी, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। इनफैक्ट ये नीलामी से तो मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ। मैं भी बबीता जी, मैं भी। जेठालाल तुम ये फ्लैट नहीं खरीदोगे? भाई खरीदना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है बबीता जी, खरीदना पड़ रहा है। अय्यर भाई बबीता जी ये सबसे इंटरेस्टेड नहीं वो आता है बोलने को। दूसरा क्या बोले आप? कन्विंस्ड। ओए वो बबीता जी वो नहीं है, तो अभी आप क्यों खरीदना चाहते हैं फ्लैट? क्योंकि मैं ये फ्लैट खरीदने में कन्विंस्ड हूँ। ये क्या बोले? क्या फायदा इतने पढ़ाई का? कॉमन सेंस ही नहीं है, बोलो। इसमें पैसे एक साथ में देने पड़ेंगे, मालूम है ना? रहने दो मत लो, बहुत झंझट है, छोड़ो। जेठालाल मेरे को सब मालूम है, मेरी तैयारी है। यार ये भिड़े कहाँ अटक गया? चंदा रमानी को लेके अभी तक नहीं पहुंचा यार। मेहता साहब एयरपोर्ट से तो कब के निकल चुके हैं, बस पहुंचते ही होंगे जी। अरे स्कूटर भिड़े का है यार। हेलो बस जोड़िए भाई। चिंगूस चंदा रमोनी देखो तो एक टैक्सी कर ली होती तो क्या जाता उसका। पर ऐसे बैठने का मजा नहीं आता ना टैक्सी में। और देखो बैग को साइड कार में बिठाया है और खुद भीड़े के पीछे बैठा। अरे भाई खुद साइड कार में बैठता तो बैग अपने आप भीड़े के पीछे कैसे बैठती? हाँ वो भी है। एक से एक नंग भरे इधर। क्या? कुछ नहीं भाई, क्या क्या? बाबा आइए मेरे लेता। बाबा हाँ आया चलो। बाबा अच्छा तो करे नहीं। हेलो सनी है बाबा। क्या बात है, वेलकम। बात तो करी नहीं। अरे अरे बात करी। भाई किधर है? अरे क्या बताओ, सिंगापुर कब से राह देख रहे भाई, बहुत टाइम लगा दिया। अरे बेटे हम तो मिले ना एयरपोर्ट पे। मैं तो भूल गया था यार। कितना बदल गया देखो। वेलकम वेलकम चंदा रवानी जी। अरे बाबा कितनी बार बताता हूँ, जब भी आता हूँ यही बोलता हूँ, चंदा रवानी नहीं बाबा, चंडी रवानी। अय्यर भाई आपने चंदी रमानी जी का नाम गलत बोला, इसलिए आज की नीलामी में आपका बोली लगाना कैंसल। बराबर है, चलो घर पे जाओ। अरे नहीं, मेरे को बोली लगा ना, ये कैसे करता? मेरा को भी ऑक्शन में हिस्सा लेने का है।
मैं तो कहती हूँ सभी की बोली लगाना कैंसिल कर देना चाहिए। बाबा क्या कैंसल वैंसल, कैंसल वैंसल कुछ नहीं बाबा। जितने लोग नीलामी में भाग लेंगे उतना अच्छा है यार हमारे लिए यार। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, इतने समय के बाद आप सबको मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुशी हो रही है यार। हाँ वो तो हमको भी बड़ी खुशी हुई जी। हाँ हाँ भाई आपको मिलके हमें बड़ी खुशी हुई, लेकिन आपके इस फ्लैट की वजह से चंदी रमानी जी गोकुल धाम की सारी खुशियां गायब हो गई हैं। गोकुलधाम वासियों में आज तक आपस में इतना टेंशन कभी नहीं हुआ। हाँ अरे टेंशन अभी खत्म हो जाएगा जैसे नीलामी शुरू होगी बाबा। हाँ चंदी रमानी जी, धंधा पानी कैसा चलता है? अरे बाबा धंधा ही पानी का है। सिंगापुर दुबई में घर घर में पानी बेचता हूँ यार। लोग दूध घर घर जाकर बेचते हैं वो सुना, लेकिन पानी है भाभी, पानी मतलब ये वाला पानी बेचता हूँ। मिनरल वाटर। अरे वाह, पता है तुझे? हाँ बहुत पिया है। एक नंबर की पियक्कड़ होगी है तो। अरे हाँ माधवी भाभी, कल सवेरा घर पे मैं आपके पापड़ और अचार खाने आऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल आइए चंदी रमानी बहू, मैंने तो आपके लिए स्पेशल काजू बादाम का अचार बनाया है। काजू बादाम का अचार। दिवाली में बचा होगा उसका अचार बना दिया। माधवी भाभी भी होशियार है। तो बाकी सब हम कल बात करेंगे। फिर नीलामी की शुरुआत करेंगे। हाँ नीलामी शुरू करते भाई। चलो चलो अरे बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू विजय साहब। मेहता साहब, हाँ जरा एक मिनट प्लीज। हाँ बोलो बेटा क्या हुआ? मैं क्या कहता हूँ, ये ऑक्शन को जरा आप हैंडल कीजिए ना। मैं? हाँ। अरे नहीं यार, मुझे कहाँ इस मामले में घसीट रहे हैं। अरे नहीं मेहता साहब, क्या है कि मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, मुझसे बहस करेंगे। आपकी बात सभी मानते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे पर विजय साहब की थ्योरी बिल्कुल सही है। बैठो ना मेहता साहब। हाँ प्लीज प्लीज आइए आइए। प्लीज चलिए, अब आप लोग कहते हैं तो। चलो शुरू करो ऑक्शन। मेहता साहब, बाबा नीलामी शुरू करो। हाँ जी। एक मिनट चंदी रमानी जी, नीलामी शुरू करने से पहले जरा मेरे सर पे टेंशन है, तो माधवी। हाँ। भाई भिड़े, तू माधवी भाभी को टेंशन बोल रहा है? पोपटलाल पूरी बात सुनो भाई। अब माधवी, वो जरा तुम्हारे पास लिफाफे है ना, वो जरा दे देना। हाँ। जेठा भाई यहाँ किधर से आवाज आ रही? अच्छा हाँ। आपके टोकन के पैसे। अरे और थोड़ी है तुम्हारे 25,000 रुपए। हाँ जेठालाल, इसमें तुमने दिए हुए टोकन के 51,000 रुपए। गिन लो भाई जेठालाल। अरे एक मिनट भाई, ये तो कम है। हैं? कम है? बिना गिने कैसे बोल दिया कम है? अरे पूरे 51,000 रुपए उसमें। नहीं 51,000 तो है, लेकिन 2-3 दिन तुमने पैसे अपने पास रखे तो उसका ब्याज। ब्याज? अरे यार पूरे यहाँ रख रोशन। अरे टप्पू के पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? 2-3 दिन का ब्याज गिन रहा है? अरे ये 2-3 दिनों में भिड़े भाई और भिड़े बहन ने 200-300 गुना टेंशन पाला, उसका क्या होगा? जेठालाल तो हाँ बरोबर है दया भाभी, हमारी तो नींद ही उड़ गई थी इन दिनों में। देखो किस चीज का ब्याज मांग रहे हो जेठालाल? जैसे पैसे दिए थे वैसे के वैसे वापस किए मैंने। एक पैसा भी खर्च नहीं किया उसमें से मैंने। हाँ बिल्कुल नहीं, आप गिन लीजिए, चाहिए तो हम लोग ऐसे नहीं हैं। अरे माधवी भाभी टेंशन न का घेओ। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई, भाई मजाक भी नहीं समझता है। जेठालाल कोई मजाक करने का वक्त है? थोड़ा वातावरण हलवा करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। वैसे जेठालाल बात मजाक की रही है, उल्टा भिड़े ने पैसे खर्च किए हैं, लिफाफा में दिए हैं पैसे तुम्हें। हाँ फिर वो अभी छुट्टा नहीं है, बाद में दे दूंगा भाई। बस मैं तो सब अभी नीलामी शुरू करते हैं। चलिए तो आप लोग नीलामी के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करो यार। तो देवी और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम यहाँ ए विंग के इस खूबसूरत फ्लैट जो चंदी रमानी जी का है, इसे नीलाम करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। चंदी रमानी जी ने यह फैसला किया है कि जितने लोग भी इस ऑक्शन में इंटरेस्टेड हैं वो इस फ्लैट के लिए बोली लगा सकते हैं।
जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ये फ्लैट उसी का हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भी इस फ्लैट की आज की रात सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे आज ही 11 लाख बाबा। अच्छा ठीक है। और जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली लगा के ये फ्लैट लेता है उसे सबसे पहले 11 लाख रुपए जमा कराने होंगे। अयर भाई सुना, ठीक है। चलिए तो नीलामी शुरू करते हैं और नीलामी के लिए फ्लैट की थी 55 लाख। ठीक है ठीक है। चंदी रमानी जी ने इस फ्लैट की कीमत तय की है 55 लाख रुपए। तो हम शुरू करते हैं फ्लैट की नीलामी। 55 लाख 1, 55 लाख 2, मेहता साहब क्या कर रहे हो यार? मेरा फ्लैट मुझे ही को बेचोगे? आगे इधर बेचो, इधर। I'm sorry. क्या के नीलामी का मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है ना, इसलिए। भाऊ को गए मेहता साहब। 55 लाख बोली बढ़ाइए आगे। 55 लाख से शुरू हुई है बोली। 55 लाख 55 लाख 25,000। वाह, जेठालाल ने शुभ शुरुआत कर दी है। क्या बात है। पहली बोली जेठालाल गढ़ा की ओर से 55 लाख 25,000 एक बार, 55 लाख 25,000 दो बार, 55 लाख 50,000 जी। क्या बात है पंजाब दे पुत्र। 55 लाख 50,000, 55 लाख 50,000 एक बार। क्या शानदार फ्लैट है। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे 56 लाख। कमाल है। और बजाता नहीं यार, कमाल है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, कमाल की बोलिए। खुद ही आगे बढ़ रहे हैं भाई, ये होता है उत्साह। 56 लाख 1, 56 लाख 50,000। बरं आहे ना। काय चाललंय काय? ये क्या कर रहा है ये? तो क्या हो गया है? क्या रेस लगा रहा है क्या? दौड़ के पहले फर्स्ट आ जाएगा। सर गपचुप बेसनी बाबा, तू अपनी बोली से जास्ती बोली क्यों लगा रहे? ओए, क्योंकि मैं मुझसे ज्यादा किसी को बोलने नहीं दूंगा। ये फ्लैट तो मेरा ही होगा। ऐसी बोली तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। क्या जोश है, क्या उमंग है, क्या उत्साह है। ये व्यक्ति खुद ही बोली आगे बढ़ा रहा है। 56.5 लाख सोडी जी की ओर से। 56.5 लाख एक बार, 56.5 लाख है कोई? देखिए भाई, ऐसा फ्लैट नहीं मिलेगा। जबरदस्त फ्लैट है, आगे बढ़िए। हाँ, ऐसा नहीं हो कि इच्छा मन में रह जाए। 60 लाख। भाई 60 लाख। पढ़ भाऊजी पढ़। 60 लाख। ताली क्या मार रहे हैं आप? उसको तो अक्कल नहीं है, आपको तो है ना। ऐसा का सीधा 4 लाख थोड़ी बढ़ा देता है भाई। 60 लाख के पीछे कितनी मंडी आती है मालूम है तुझे? पता है जेठालाल, सब पता है मुझे। अरे पोपट बाबा, तुम तो बड़ा छुपे रुस्तम निकले यार। थैंक यू चंदी रमानी जी, थैंक यू। मेहता साहब कैडी ऑन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकार पोपटलाल ने बोली लगाई है तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। पत्रकार पोपटलाल की ओर से शानदार फ्लैट की बोली लगी है 60 लाख रुपए। 60 लाख 1, 60 लाख 2, 3। अरे फ्लैट पोपटलाल का हुआ। अरे एक मिनट, आपने फटाफट 1, 2, 3 गिन के ये पोपटलाल को फ्लैट कैसे दे दिया? अरे हाँ, जेठाप्रा सच कह रहा है मेहता साहब। अरे ये क्या नाटक है भाई, हम सब हैं मैदान में। तो भाई नियम क्या है, जो ज्यादा बोली लगाएगा फ्लैट उसका हो जाएगा। ऐसे कैसे? इन्होंने 60 लाख बोले, फ्लैट इनका हो गया।